Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Rajesh, Arvind, Vasim, Urmi, Sumanta, Dheeraj, Nidhi, Ravinder, NK. टाइम हो गया है. Yes, टाइम हो गया है. You people are becoming a voracious reader. पढ़ने की लालसा हो चुकी है सब. राम राम नवनीत, सोनिया, गुड आफ्टरनून. अंकिता, गुड आफ्टरनून. प्रियोतशी, गुड आफ्टरनून. रिंकू, सोवन, हरिंदर, पंकज, गुरमीत, यशमिता, विपुल, ज्ञानजीत, विकास, अभिषेक, रिंकू, निधि, जय हिंद. अच्छा, शिव सेज कि दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास. वेलकम शिव. रोहित, अवनीश, ज्ञानजीत ले लिया आपका नाम. दिवाकर, रजत, आप कितना नाम लो. पामी, मनीष, आनंद, विपुल, अनुभव. एयरफोर्स के लिए भी सफिशिएंट है. वोराशियस का मतलब होता है लालसा, वेराशियस मतलब सच्चाई. ये तो बता दिया है. सुमांता सेज दिस इज माय फर्स्ट क्लास. वेलकम. यस, चलो सबको वेरी वार्म गुड आफ्टरनून. ठीक है, चलो क्लास अब स्टार्ट करते हैं. रुपेंद्र का भी फर्स्ट लाइव क्लास है. यस गजेंद्र, अंकित, हैप्पी गुड आफ्टरनून. ओके, श्रीनिवास, गुड आफ्टरनून. श्रीनिवास को हमेशा कंप्लेन रहता है मैम टीच इन इंग्लिश. जय जय ले लिया नाम. मंदन, मनीष, सोनिया, सांबित, शिवा. अच्छा लग रहा है. आई एम अ फैन ऑफ इंग्लिश. वेरी गुड. मेरा फैन होने की जरूरत नहीं है आपको, इंग्लिश का फैन होना है. यस, रुपेंद्र का भी फर्स्ट क्लास है. क्या आई कैन सी योर कमेंट. मोहम्मद, एक डाउट है. चलो पूछो. पहले ये नहीं पूछना मैम एक डाउट है, फिर स्लो मोशन में 10 मिनट बाद डाउट पूछोगे. क्या डाउट है डायरेक्टली पूछो. एयरफोर्स का पेपर है. यस, एफकैट का पेपर है. अनुभव, नितेश वेलकम, फर्स्ट क्लास है. शैलेंद्र ऑल्सो फर्स्ट क्लास. अलीभा, बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट क्लास है. चलो वेलकम. प्रदीप, शिव आपने देखा है मेरा कमेंट. मैं जानबूझ के डेलिबरेटली थोड़ी अवॉइड करती हूँ. आप संबित पूछ रहे हैं ना V1, V2, V3 क्या है. ये मैं शुरू करूँ ना तो पता चला कि फिर से हम पीछे जा रहे हैं. जो वीडियोस आपके छूट गए हैं वहाँ पे आप देख लेना, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. व्हाट्सएप क्या है आपके मैम, आपके सानो, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे. जय श्री राम. यस, जय. वन वर्ड एंड ऑल सबका मिल जाएगा भाई. व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा. एक बार देख लूँ आप लोग का बिहेवियर, आप भरोसा करने लायक हो कि नहीं. सब वेयर का वेयर का अंकित, वेयर का फॉर्म्स होता है. वेयर का वोर होगा और वोन. ठीक है. आपका कमेंट शदाब लेट नहीं पहुंचता. शुड हैव वर्कड. V3 और शुड बी. ही शुड हैव वर्कड. शुड हैव वर्कड होगा, उसे वर्क करना चाहिए था. ही शुड हैव वर्कड. बी तो स्टेटिव वर्ब है ना, उसमें बी नहीं लगाओगे. ही शुड बी वर्कड. ही शुड बी वर्कड मतलब उस पे काम किया जाना है. उस पे काम नहीं करेगा, उसको काम करना है. किसी व्यक्ति पे थोड़ी जाके काम करोगे, व्यक्ति खुद काम करेगा. प्रॉपर क्लास टॉपिक शुरू हो गया है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. रोज रोज यही ड्रामा करते हैं कि टॉपिक कब से शुरू होगा, और पता चला यही पूछते पूछते बैच खत्म हो जाएगा. हम अच्छे बच्चे हैं. ओके, सफिशिएंट फॉर NDA ऑल्सो. इस वीक छोड़ दो, नेक्स्ट वीक से हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट वीक से वी विल डू क्लोज टेस्ट. कट में रिंकू, अगर जहां का कट, जैसे दे कट, दे है ना, तो दे का कट ध्यान से देखोगे. दे के साथ कट, और कट का तो तीनों फॉर्म सेम हो सकता है. तो यहाँ पे कट हो सकता है पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो. पास्ट बताएंगे ना, वो क्लियर करेंगे. दे कट द वेजिटेबल्स, ऐसा कुछ है. कुछ येस्टरडे लगा के वो बता देंगे कि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. वो आपको इतना कंफ्यूजन में नहीं छोड़ेंगे.
कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। हर बार बच्चे यही पूछेंगे कौन सी बुक ले, कौन सी बुक ले। और देखो पुष्पराज, एक चीज और मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको पीडीएफ में कोई नोट्स नहीं मिलने वाला है। जो भी मैं नोट्स लिख रही हूँ आप लोग साथ साथ लिखोगे, या पहले समझोगे। अनलिमिटेड व्यूज है तो पहले समझोगे, बाद में नोट्स बना लोगे। पीडीएफ में, और एक मिनट, पीडीएफ में आपको क्या मिलने वाला, ध्यान से सुन लोगे। एक ही चीज और बार बार पूछते हो। जो मैं अभी आपको वर्ब पढ़ा रही हूँ, तो इस वर्ब से रिलेटेड जितना भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे सकती हूँ, ये मैं आपको पीडीएफ में दूंगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरा वर्ब का नोट्स देने वाली हूँ, तो फिर मैं लिख क्यों रही हूँ। इससे बेटर होता है कि मैं स्मार्ट बोर्ड में पीडीएफ डाउनलोड कर करके पढ़ा देती। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर टेक V3, एक्टिव वॉइस में पैसिव। बापी बोल रहे हैं प्रैक्टिस किस बुक से करे, वो मैं सब बता देती हूँ, पहले थोड़ा पढ़ाई तो कर लो। एक मिनट। ओके, पीडीएफ में ये मिलेगा। जब मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी तो मैं तो प्रेपोजिशन का आपको सारा नोट्स करवाऊंगी, लेकिन जब मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन दूंगी, फिक्स प्रेपोजिशन तो बहुत सारा है, तो ये तो बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है। फिक्स प्रेपोजिशन का पीडीएफ मिलेगा, फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ मिलेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस का पीडीएफ मिलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पीडीएफ मिलेगा। जो चीज बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा है, उसका पीडीएफ मिलेगा। ओके, कोई बुक अभी नहीं खरीदना है। ओके, सबके लिए, डीएसएसएसबी ग्रेड के लिए भी सफिशिएंट है। पैसेज का भी पीडीएफ ही मिलेगा। आपके पास पीडीएफ रहेगा, फिर हम साथ में पैसेज बनाएंगे। बोर्ड पे थोड़ी लिखने वाली हूं मैं। नेक्स्ट वीक से पूरा हमारा पैसेज क्लोसेस शुरू हो जाएगा। पीक्यूआरएस का भी पीडीएफ मिलेगा। नोट्स लिखना है, अब आलसी की तरह मत बैठे रहना, ठीक है। आलसी की तरह नहीं बैठना। आलसी के कुछ वर्ड्स बताना जरा, आलसी के जरा वर्ड बता देना। आलसी 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 बच्चे, आलसी में हमने किया था ना लिस्टलेस, लेथार्जिक। आलसी नहीं बनना है, लिख के रखना। इंडोलेंट, पैसिव, रिग्रेसिव, ये सब हमने वर्ड्स किया था। स्लगिश, यस। ओके, चलो आज नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। लैक्स, लैसिट्यूड, यस। लस्सी पीने के बाद लेजी। चलो बोलते रहो, तब तक मैं लिख रही हूं। यस, व्हाट इज दिस? अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है एक्सपर्ट, किसी चीज में निपुण होना। मीन्स यू आर वेरी एक्सपर्ट इन अ थिंग। अड्रॉइट का मतलब एक्सपर्ट है। अड्रॉइट को, यस ठीक है, बंद करो आलसी स्विपाइन, कॉपी देख देख के सब बोल रहे हो, छापते जा रहे हो। अड्रॉइट को याद कर लो। अड्रॉइट किससे मिलता जुलता है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एंड्रॉइड फोन यूज करते होंगे सब बच्चे, और एंड्रॉइड फोन यूज करने के लिए आपको बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत है, ठीक है। लिस्ट फुल नहीं है अंकित, लिस्ट फुल नहीं है, लिस्ट लेस है लिस्ट फुल वर्ड नहीं होता है। एंड अड्रॉइड इज एंड्रॉइड फोन यूज करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना है। पहले तो इजी वाला दे रही हूँ। और ये जो एड्रॉइड है, किसी चीज में निपुण होना, दिस इज एन एडजेक्टिव। ओके, किसी चीज में माहिर होना एडजेक्टिव है। प्रोफिशिएंट बोल सकते हो, एफिशिएंट बोल सकते हो, ठीक है। किसी चीज में आप बहुत प्रोफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो, बहुत कॉम्पिटेंट हो, किसी चीज में बहुत वर्सेटाइल हो। और थोड़ा सा वर्सेटाइल का मतलब भी एक्सपर्ट ही होता है। वर्सेटाइल ऑल्सो मीन्स एक्सपर्ट, बट व्हेन यू आर एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड्स, बहुत सारे क्षेत्र में एक्सपर्ट हो। जैसे हमारे बॉलीवुड में देयर आर सर्टेन वर्सेटाइल एक्टर्स। वो एंड्रॉइड फोन ने एड्रॉइड कर दिया। यस, एंड्रॉइड फोन ने बच्चों को स्मार्ट बना दिया। बहुत अच्छा जोड़ा है। प्रोफेशनल अलग वर्ड है, प्रोफेशनल नहीं बोलो, प्रोफिशिएंट बोलो, ठीक है। वर्सेटाइल, कुछ हीरोज है हमारे बॉलीवुड में जो वर्सेटाइल एक्टर्स है, जैसे अक्षय कुमार, ही कैन डू कॉमेडी ऑल्सो, ही कैन डू रोमांस ऑल्सो, ही कैन डू एक्शन ऑल्सो। ओके, वेटरन भी बोल सकते हो, जिसे किसी फील्ड में बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है। चलो ये सब तो थोड़ा इजी हो गया। अब चलो मेन वर्ड पे चलते हैं। मेन वर्ड आपको प्रोफिशिएंट के याद रखने। अडेप्ट याद रखना है, डेफ्ट याद रखना है। इसी से याद कर लो एप्ट।
एप्ट इज ऑल्सो अडेप्ट. मैंने आपको याद होगा एक दिन करवाया था, ये अक्षय कुमार, एक दिन मैंने आपको करवाया था अडेप्ट, अडेप्ट, और एक है अडॉप्ट. अडॉप्ट मतलब गोद लेना, अडेप्ट अडेप्ट माहिर होना, और ये अडेप्ट तो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालना. अथॉरिटी अलग हो गया, अथॉरिटी तो मालिकाना अधिकार, यू आर गेटिंग द राइट्स. अडेप्ट, यस. अडेप्ट वर्ड से बना लो ईपीटी, एप्ट, ये भी एप्ट हो गया. डेप्ट, डेफ्ट, डेफ्ट मतलब ऐसे याद कर लो, उसे डेप्थ में नॉलेज है, उसे डेप्थ, डेप्थ में नॉलेज है मतलब बहुत गहरा नॉलेज, ये भी एक्सपर्ट हो गया. हमारा एक वर्ड है डेक्स्टरस, डेक्स्टरस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे याद कर लो. एक्सटर, एक्सटर मतलब उसे एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसे एक्स्ट्रा नॉलेज है मतलब एक्सपर्ट है, तो डेक्स्टरस का मतलब भी एक्सपर्ट. और हमारा लास्ट ईयर नहीं, उसके पहले साल ये आया था सेवेंथ, सेवेंथ को याद कर लो राखी सावंत. राखी सावंत इज अ मतलब ठीक है एक्सपर्ट है नेगेटिव चीजों में, बहुत सारी चीजों में. दिस कोनोसोयर जो रजनीश है वो जो केपेबल होते हैं आर्ट को जज करने में, वो थोड़ा अलग वर्ड हो गया. यस, इंजीनियस बोल सकते हो, इंजीनियस, वेरी गुड, वेरी एक्सपर्ट. इंजीनियस, इंजीनियस को याद कर लो जीनियस से, ठीक है. हाँ, वो अलग है. जैसे धीरज, आई थिंक गुरमीत कंफ्यूज हो रहे हैं, ये तो डेक्स्ट्रस है. डेक्स्ट्रस का मतलब होता है माहिर होना, एक्सपर्ट होना. बट एम्बी डेक्स्ट्रस, मैं आपको एम्बी वाला वर्ड भी करवाऊंगी. एम्बी, एम्बी मतलब डबल, जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं उसे एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते. आप स्किलफुल भी बोल सकते हो, स्किलफुल है, माहिर है किसी चीज में. इंजीनियस याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है. आपको दो वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक होता है इंजीनियस और एक आपको कंफ्यूज कर सकता है इनजेन्युअस. बोथ द वर्ड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मीनिंग भी अलग है, ठीक है. यहाँ आई है, यहाँ यू है. ये इंजीनियस का मतलब, इसको याद कर लो जीनियस, इज वेरी जीनियस, इज वेरी एक्सपर्ट, ओके, वेरी एक्सपर्ट. एंड व्हाट इज दिस इनजेन्युअस? इनजेन्युअस किसको बोलते हैं? हु इज ए इनजेन्युअस पर्सन? सबका अलग अलग पीडीएफ मिलेगा. मुझ पे बोला था ना, मुझ पे बस भरोसा करो, मुझे गाइड नहीं करो, भरोसा करो बस. इंजेन्युअस, इंजेन्युअस इज नॉट रिसोर्सफुल. इंजीनियस, जीनियस तो बहुत जीनियस है, बहुत एक्सपर्ट है. इंजेन्युअस क्या है? अनकाइंड? नो, इट्स नॉट अनकाइंड. डिसीव करना, नहीं नहीं, मैं समझ गई राजेश, आप कहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं. स्वदेशी ये है इंडाइजीनियस, इंडिजीनियस. कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिजीनियस है, इसका मतलब होता है नेटिव, स्वदेशी. ज्यादा पढ़ पढ़ के भी वॉमिटिंग करने लगते हो सब, ओके. ये इंडिजीनियस, स्वदेशी, और ये है इंजेन्युअस. हाँ, यस आनंद, मोर और लेस यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर. इंजेन्युअस पर्सन ना, दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर वेरी इनोसेंट, जिसे आसानी से चीट किया जा सके, ठीक है, जिसे आसानी से चीट किया जा सके, क्योंकि वो बहुत सीधे साधे होते हैं. दे आर गलीबल, जिसे आराम से आप चीट कर सकते हो. ऐसे लोग को बोलते हैं ना बोवाइन. बोवाइन का मतलब है गाय की तरह, गाय की तरह सीधा है. कुछ नहीं मिस हुआ अभिषेक, ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है. सब कुछ बच्चे पढ़ पढ़ के ना वोमिटिंग कर रहे हैं, इधर से उधर कंफ्यूज है. ये है इंजीनियस. इंजीनियस मतलब बहुत एक्सपर्ट है, और ये तो बेचारा इंजेन्युअस है, सीधा साधा है, इसे कोई भी आके बेवकूफ बनाया जा सकता है. इसको हम बोल सकते हैं क्रेड्यूलस. मैं क्रीड वाला वर्ड कराऊंगा. जो क्रेड्यूलस मतलब तुरंत दूसरे की बातों में आ जाता है, दूसरे पे विश्वास कर लेता है. यस, दे आर हार्मलेस. इनोक्वस, इनोक्वस, इनोक्वस का मतलब होता है, ये देखो, इनोक्वस, इनोक्वस लोग होते हैं वेरी इनोसेंट, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते. दे आर हार्मलेस. इसको इनोक्वस को इनोसेंट से याद कर लो. कैंडिड, कैंडिड थोड़ा बोल्ड है. ऑनेस्ट, सिंसियर.
चलो आ जाओ। अभी हमने किसका सिनोनिम्स किया है? अभी हमने एड्रॉइट का सिनोनिम्स किया। एड्रॉइट मतलब किसी चीज में एक्सपर्ट होना, ठीक है। अभी चलो इसका एंटोनिम्स पे चलते हैं। एक वर्ड और सीख लो, जैसे बच्चे ने बोला कि इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है। और एक वर्ड होता है इंडिजेंट, इसका मतलब बताना। ये सब वर्ड्स ना जनरली बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार अच्छे से याद कर लो। चलो बताओ इसका मतलब क्या है? इंडिजेंट। ये इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। जैसे बोलते हैं ना इंडिजीनियस प्रोडक्ट। इंडिजीनियस प्रोडक्ट मतलब हमारे देश का स्वदेशी प्रोडक्ट, स्वदेशी सामान। हाँ, और वो ये क्या है इंडिजेंट? ये इंडिजेंट का मतलब है, बताना। दे आर वेरी पुअर, बहुत गरीब। गरीब, यस, अंकित ने सही आंसर दिया, पुअर। कहां से कंफ्यूज हो रहे? एक जगह लिखते जाओ सब वर्ड्स। डेस्टिट्यूट। अपने वर्ड के, अपने डिक्शनरी में मैक्सिमम वर्ड्स कंफ्यूज लेके बैठना है आपको। कुछ नहीं करना है रविंदर, और कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। अभी तो लिख लो आराम से, घर में, घर पे आराम से वर्ड्स को अच्छे से देख लेना। ये दोनों वर्ड को याद, क्योंकि यही तो आपको परेशान करेगा। देखो यहां तक, एन तक सेम है। इंडिजीनियस स्वदेशी, इंडिजेंट पुअर। अभी मैंने लिखा इन जीनियस, और फिर लिखा इन, एक साथ लिख लो, इनजेनुअस। ये तो एक्सपर्ट, और ये बहुत इनोसेंट, सीधे साधे लोग। ये तो चालाक है, एक्सपर्ट है, चालाक है। क्यों कंफ्यूज हो गए? चलो ये तो इसका सिनोनिम्स था, ओके, नौसिखी। अब चलते हैं एंटोनिम्स। हमने एक्सपर्ट का सिनोनिम्स किया, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? यस गंगेश, आपके कमेंट्स आ रहे हैं। एड्रॉइट है तो मैलाड्रॉइट हो सकता है। मैल का मतलब क्या होता है? मैल का मतलब नेगेटिव, बैड। एड्रॉइट का मतलब अभी किया एक्सपर्ट, बैड एक्सपर्ट मतलब कोई भी चीज में ये एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? इन एक्सपर्ट, नौसिखिया है, ओके। पुअर, पुअर गरीब के सेंस में। एक याद कर लो, नोविस। आपको याद रखना है, एक दो चीज याद रखो। ये देखो, इसको याद करने का तरीका बताती हूं। नोविस, नोविस का मतलब क्या है? जिस वर्ड में भी NOV आ गया, ठीक है, जिस वर्ड में भी NOV आ गया, वो किससे रिलेटेड है? वो उसका रूट होता है न्यू। नोव का मतलब होता है NOV, नोव का मतलब होता है न्यू। न्यू का मतलब है नया, अभी नया नया है, ओके। ही इज लर्निंग द थिंग्स अभी न्यू, ही इज नॉट वेरी एक्सपर्ट, ही इज न्यू टू थिंग्स, ओके। तो इसके आप बोल सकते हो अनकाउथ वगैरह जो डाल रहे हो ना, धीरज, ये भारी भर। अनकाउथ का मतलब होता है थोड़ा सा अनसिविलाइज्ड के सेंस में जाता है, बट ये तो नौसिखिया है, ठीक है, नौसिखिया। इसको आप डाल सकते हो एमिच्योर। एमिच्योर, एमिच्योर को याद कर लो, इमेच्योर। एमिच्योर इमेच्योर दोनों एक जैसा लग रहा है, मतलब अभी इमेच्योर है। एमिच्योर इमेच्योर है, अभी नया नया सीख रहा है। और नोव वर्ड, नोव वर्ड जहां भी आ गया, नोव वर्ड न्यू से हो, इसका मतलब होता है न्यू, न्यू न्यू सीख रहा है। इसको आप बोल सकते हो, इज अ बिगनर। बिगनर है, अप्रेंटिस है। जैसे कभी कभी आप कहीं जॉब मिलती है तो पहले आप अप्रेंटिस पीरियड में, बता दे रही हूँ, जय बता रही हूँ, अप्रेंटिस पीरियड में हो। अभी आप अप्रेंटिस पीरियड में हो, मतलब अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, अभी आपको ट्रेन किया जाएगा, अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो। नियो, नियो से भी कोई वर्ड बन गया, वो भी नया होता है, नियोफाइट। देखो जो भी वर्ड में नोव आ गया, NOV, जो भी वर्ड में नियो आ गया, ये सबका मतलब होता है नया। न्यू मतलब नया, फाइट मतलब लाइफ, नया नया लाइफ, अभी नया नया सीख रहा है, ठीक है। क्लमजी का मतलब ऑकवर्ड होता है, वो अलग है। अप्रेंटिस, टाइरो,
रुकी, ठीक है, अभी वो एक्सपर्ट नहीं, अभी किसी चीज में, इसको याद करो, नया नया सीख रहा है, नेव, नाइफ, NAIVE। अभी तो बताया सोवन, अडॉप्ट करना, गोद लेना, अडेप्ट करना, माहिर, और अडेप्ट करना इस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। ये सारे हमारे नौसिखिया के वर्ड्स है, ओके। मैलाड्रॉइट, नौसिखिया, इनएक्सपर्ट, नोवाइस, नोवाइस, नोव, NOV, नोव, नोव का मतलब नया, नियो का मतलब भी नया, नया नया सीख रहा है, बिगिनर है, अभी इमेच्योर है, अप्रेंटिस है, टाइरो है, टाइरो, टाइरो को कैसे याद रखोगे, टाइरो, टाइरो मतलब याद, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो मतलब अभी आप नौसिखिया हो, ट्राई करते रहो जब तक कि एक्सपर्ट ना हो जाओ। रुकी, रुकी को याद कर लो, IIT रुड़की, उसे IIT रुड़की में दाखिला नहीं मिला क्योंकि वो अभी नौसिखिया है। टाइरो मीनिंग क्या है मैम, टाइरो का मतलब भी वही है, नौसिखिया, बिगनर, इनएक्सपर्ट, रुकी का मतलब भी वही है, बोनाफाइड अलग हो, बोनाफाइड तो प्रमाणित है। जितने भी वर्ड्स हुए हैं सत्यम, वो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। NAI, ये भी तो सीधे साधे लोग एकदम, अभी बहुत ज्यादा बिगिनर है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक ये भी याद रखना, यहाँ पे लिख रही हूँ, एक ये नेव होता है और एक ये नेव, ठीक है, नाइव और नेव, नाइव और नेव, ये तो इनोसेंट है, अभी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, नए बिगिनर है, और ये नेव का मतलब होता है बदमाश, ये अलग लिखवा रही हूं मैं, इसका मतलब होता है स्काउंड्रल, धोखेबाज, बदमाश। रैश, रैश अलग वर्ड है, रैश का मतलब होता है केयरलेस, रैश ड्राइविंग करते हो आप। अब बच्चे ने पूछ दिया इफेक्ट, जितेंद्र अफेक्ट, कुछ नहीं है, इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट वर्ब है, एडवाइस, एडवाइस, SE वाला वर्ब है, CE वाला नाउन है। उसी तरह प्रैक्टिस, CE वाला नाउन है और SE वाला वर्ब है, एक ये भी हो गया। एक आपका वर्ड है लाइसेंस, लाइसेंस में CE भी देखा होगा, लाइसेंस में SE भी देखा होगा। ये लाइसेंस नाउन है, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये लाइसेंस वर्ब है। किसी को लाइसेंस देना मतलब किसी को अलाउ करना, किसी को परमिट करना कोई काम करने के लिए। ओके जितेंद्र, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपने सिर्फ इफेक्ट अफेक्ट पूछा और हमने प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, एडवाइस, लाइसेंस सब कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक्स, गॉट इट नाउ। सेंटर और सेंटर वो सब भी दिक्कत है। SENTRE, TRE वाला सेंटर इज मध्य। चलो हम उतना लिखते समय ध्यान नहीं देते, जैसे ये है सेंटर, TRE, ये सेंटर मतलब एट द सेंटर ऑफ द रूम, मिड। और ये जो कोचिंग सेंटर है ना, संस्थान वाला में ये केंद्र, सेंटर। कंप्लेन, कंप्लेन करना इस शिकायत करना वर्ब है, और ये कंप्लेंट इज सिर्फ शिकायत। कंप्लेंट, शिकायत नाउन है, शिकायत करना वर्ब है। कंप्लेन का ED बनता है ना, कंप्लेन का पास्ट बना सकते हो ED, और जिसका पास्ट बन सकता है इसका मतलब है वो वर्ब है।
आप जो बताने जा रही है उसको ध्यान से सुनोगे। अब कोई भी अब मीनिंग नहीं बताऊंगी, अब चलो अब ध्यान दो जो पढ़ा रही हूं उस पे। क्रीड, क्रीड वर्ड करते हैं, सब आज ही पूछ लोगे। अब पता नहीं पूछ रहे हो कि मुझे टेस्ट कर रहे हो, पता नहीं, साइट साइट ये सिली सिली पूछ रहे हो। एक बार मुझे बताना, पूछ रहे हो कि मेरी परीक्षा ले रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। SIGHT दृश्य, ये साइट मतलब कोट करना, मेंशन करना, जो जो पूछोगे मुझे पता है सब, तो टेस्ट नहीं करना है। क्रीड एक प्रोसिलाइट, प्रोसिलाइट का मतलब भी होता है, वो भी नौसिखिया। क्रीड, जब भी सेंटेंस में क्रीड वर्ड आ गया, ठीक है, क्रेड या क्रेड वर्ड आ गया, CRED वाला वर्ड आ गया, काउंटरेंसमेंट का मतलब होता है इक्विपमेंट्स, शत्रुघ्न। जब भी वर्ड में CRED आ गया, क्रीड, ये किससे रिलेटेड है? क्रीड, फेथ, बिलीफ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं पूछ रहे हैं, ओके, हमारे बैच में बम्पर एडमिशंस है हरिंदर, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसीलिए अभी तक लिंक भी खोला गया हुआ है, एडमिशंस बम्पर हो रहे हैं। क्रीड, क्रीड फेथ और बिलीफ। चलो मुझे बताओ, फेथ और बिलीफ में क्या डिफरेंस? बताना, फेथ और बिलीफ में थोड़ा डिफरेंस बताना, क्योंकि ये क्लोस्टर्स में आया हुआ है। बिलीफ इज जनरल, सामान्य, जिसे सब लोग मानते हैं। जैसे फेथ है, जैसे मैं बोल सकती हूँ मुझे आप लोगों पे फेथ है, तो ये तो मेरा इंडिविजुअल भरोसा है, बट बिलीफ जनरल होता है। जनरल मतलब जैसे करप्शन या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सबसे बेस्ट है, तो ये सबका मानना है। तो बिलीव जिसे सब लोग मानते हैं वो बिलीफ है, जनरल है थोड़ा। और फेथ तो आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है। ओके, हाँ, जिस वर्ड में क्रीड आ गया वो भरोसा से रिलेटेड। अब चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनोगे। क्रीड, ठीक है, क्रीडो, एक तो आपका क्रेडिट कार्ड भी होता है, ठीक है, एक तो आपका क्रेडिट कार्ड भी होता है। फेथ ऐसा नहीं है, बिलीफ कहाँ बोल रहे हैं, बिलीफ नाउन है और फेथ भी नाउन है, हाँ दोनों नाउन है, वेरी गुड, दोनों नाउन। क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड में भी क्री, आपको क्रेडिट कार्ड भी भरोसे पे दिया जाता है ना, ताकि आपके पास कोई पहले से लोन वगैरह नहीं लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि हाँ आप भरोसे के लायक हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। क्रीडो, देन यू हैव द वर्ड क्रेडिबल। ये सबको ध्यान से सुनोगे, ये सब आपको परेशान कर सकता है। क्रेडिबल और एक है क्रेड्यूलस, मुझे ये समझाना था, ये दोनों समझाना है और दो वर्ड और भी समझना है आपको। एक वर्ड समझाना है इनक्रेडिबल, क्रेडिबल का मैं बना रही हूं, क्रेडिबल का इनक्रेडिबल और क्रेड्यूलस का इनक्रेड्यूलस। चलो जगह बनाती हूँ, बोर्ड तो छोटा सा है। चलो मुझे बताओ, क्रीड, क्रीड किसे बोलते हैं? हाँ, फिट का भी गुरमीत, फिट का मतलब भी ट्रस्ट है और क्रीड वर्ल्ड का मतलब भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट और भरोसा से ही रिलेटेड है। चलो बताओ बताओ मुझे। क्रीड, क्रीड का मतलब भी होता है भरोसा, बट धार्मिक, धर्म के सेंस में, रिलीजियस फेथ, ठीक है, लिखते जाना सब। धर्म, क्रीड का मतलब भी होता है भरोसा, फेथ, बट कैसा, धार्मिक सेंस में। क्रीडो, क्रीडो इज अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, ऐसा स्टेटमेंट जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। ओके, अब मुझे थोड़ा सा जगह बनाना है, तो आई वॉन्ट, ये लिख लिया है ना, थोड़ा सा मैं रब करूंगी क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। क्रीड का मतलब भी भरोसा,
क्री, यहाँ भी क्री वर्ड है, ये भी भरोसा है, बट ये वाला भरोसा धर्म के सेंस में, और ये क्रीडो इज अ स्टेटमेंट ऑफ बिलीव, ऐसा स्टेटमेंट जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। ओके, अब मैं रब कर रही हूँ, नहीं नहीं दोनों में डिफरेंस है। अब आ जाओ, मुझे बताना है आपको क्रेडिबल और क्रेड्यूलस, क्योंकि ये आपके एरर में ही आया है। हर बार आपका एरर ग्रामर से रिलेटेड नहीं होता है, कई बार आपका एरर वर्ड पावर से भी रिलेटेड होता है। और क्रेडिबल का उल्टा इनक्रेडिबल, ठीक है, और क्रेडुलस का उल्टा इनक्रेडुलस। चलो, और मैंने आपको बताया था ना, इन लग गया मतलब नो, इन का मतलब नो के सेंस में। दोनों में डिफरेंस देखना, अभी कमेंट बंद करो, ध्यान से सुनोगे। इनक्रेडिबल मतलब वन, क्री, क्री मतलब जो आसानी से भरोसा कर ले, वन हु बिलीव्स इजिली, ठीक है। और क्रेडुलस का मतलब भी होता है वन हु बिलीव्स इजिली। ध्यान से देखोगे, क्रेडिबल ऑल्सो मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इजिली, ठीक है। नहीं अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच जानना चाह रहे हो, बल बल वाला वर्ड है, BLE, BLE वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। क्रेडिबल, इनक्रेडिबल ये एडजेक्टिव, और OUS वाले वर्ड भी एडजेक्टिव। समटाइम्स देयर आर टू वर्ड्स, दोनों एडजेक्टिव होता है, बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। क्रेडिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु इजिली बिलीव्स, बिलीवेबल, जो क्रेडिबल मतलब द थिंग विच इज बिलीवेबल, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। और क्रेडुलस में भी अ पर्सन हु बिलीव्स इजीली, बट दोनों में डिफरेंस क्या है देखना। ये जो क्रेडिबल लोग हैं ना, ये भरोसा करते हैं, बट ये फैक्ट, पहले फैक्ट को जानते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट, पहले चीज़ों के सच्चाई को जानकर, तथ्य को जानकर तब भरोसा करते हैं। बट ये लोग हैं ना, ये किसी की बात में तुरंत आकर बेवकूफ़ बन के भरोसा कर लेते हैं। तो क्रेडुल दोनों एडजेक्टिव है, दोनों नहीं रविंदर, क्रेडिबल नाउन नहीं है। जैसे कभी कभी आप क्रेडिबल का उल्टा बोलते हो ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। इंडिया क्या है? इंडिया नाउन है, कैसा? इनक्रेडिबल एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव है बट मीनिंग डिफरेंट है। मैं बनाऊंगी शिवा, नो नीड टू वरी, आई विल मेक सेंटेंसेस। क्रेडिबल, क्रेडिबल भी जो बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि क्री वर्ड है, बिलीव से रिलेटेड है। और क्रेडुलस लोग भी बिलीव कर लेते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये लोग बातों को मानते हैं, पहले इन्हें प्रूफ चाहिए, किसी प्रूफ पे, किसी बेस्ड ऑन प्रूफ, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सच्चाई जानकर तब भरोसा करते हैं। तो क्रेडिबल इज अ पॉजिटिव वर्ड। और इनक्रेडुलस लोग कौन होते हैं, सॉरी क्रेडुलस लोग कौन होते हैं? ये भी बिलीव करते हैं बट सच नहीं जानते हैं, उन्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, जल्दी इजीली किसी की बात को का भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव। तो क्रेडुलस जो है नेगेटिव है, बट क्रेडिबल इज अ पॉजिटिव वर्ड। दे ऑल्सो बिलीव बट सच्चाई जानकर, ये तो बिना सच्चाई जाने बेवकूफ़ बन जाते हैं। ओके चलो अब ध्यान दो, सॉरी। ये क्रेडिबल तो बिलीव कर लेते हैं, और ये क्या है? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब द थिंग विच इज अनबिलीवेबल। ये तो बिलीवेबल है, ये अनबिलीवेबल। और क्रेडुलस लोग भी वही, क्रेडुलस तो तुरंत किसी की बात को मान लेते हैं और भरोसा कर लेते हैं, बट इनक्रेडुलस वो नहीं बिलीव, हु डजंट बिलीव इजिली, ये जल्दी किसी की बात को नहीं मानते, हु डजंट बिलीव इजिली। अब देखो, अब एक चीज और ध्यान से देखोगे, इनोसेंट अलग है, हाँ इनोसेंट भी बोल सकते हो। ओके चलो इधर आओ। इनक्रेडिबल भी बात को नहीं मानते हैं, मतलब इनक्रेडिबल का मतलब भी अविश्वसनीय, और इनक्रेडुलस लोग भी जल्दी किसी की बात पे भरोसा नहीं करते। बट ये इनक्रेडिबल किस सेंस में? अविश्वसनीय किस सेंस में हम यूज करते हैं? समटाइम्स कोई बहुत चमत्कारी चीज होता है, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है और वो 20th फ्लोर से गिर गया और फिर भी बच गया, तो बोलते हैं माय गॉड, इट्स इनक्रेडिबल टू थिंक। इट्स इनक्रेडिबल मतलब ये तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि 20वें मंजिल से गिर के बच गया, तो कोई चमत्कारी चीज हो रहा है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ओके कोई चमत्कारी चीज हो रहा है और उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अनबिलीवेबल। जैसे
आपको बहुत ज़्यादा काम दिया गया और आपको लग रहा था कि वो काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगेगा, लेकिन आप एक दिन में ही कर ले रहे हैं, तो बोलेंगे व्हाट अ इनक्रेडिबल टास्क। उसने इनक्रेडिबल टास्क किया मतलब एकदम चमत्कारी, अनबिलीवेबल, इतना अच्छा किया कि जिसपे भरोसा हो ही नहीं रहा है। ओके, चलो क्लियर हो रहा है? पहले बताओ मुझे, मैं सेंटेंस दे रही हूँ, पहले रिस्पॉन्ड करो तब आगे बढ़ूंगी। सत्यम, समथिंग मिराक्युलस, कुछ ऐसा मेरा स्पाइडरमैन होगा, समथिंग मिराक्युलस, इतना चमत्कारी हो रहा है जिसपे भरोसा ही नहीं हो रहा है, तो इट्स इनक्रेडिबल। इंडिया हमारा इनक्रेडिबल है, अतुल्य भारत, इतना अच्छा है कि जिसकी तुलना की नहीं जा सकती, ना अविश्वसनीय। वेरी गुड इंडिया। ये अलग बात है कि कल मैच हार गया बेचारा। गॉट इट। एक सेंटेंस दे रही हूं, आपके प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस है। इंडिया के लिए नो डाउट, एक मैच हार गया तो इंडिया हमारा अभी भी इनक्रेडिबल है। एक मैच पर डिसाइड करोगे, सबसे डिजर्विंग टीम था। कल मेंस के बैच में मेंस के बैच में दीपक बोलते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। बोला मेरा फैन नहीं होना है, इंग्लिश का फैन होना है। पांड्या प्लेड एंड यस, देखो रवि ने कितना स्मार्टली सेंटेंस को यूज कर दिया, वर्ड को सेंटेंस में। पांड्या प्लेड इनक्रेडिबल इनिंग्स, यस बहुत अच्छा खेला पांड्या। कल मैं अपने मेंस के बैच में टेंस पढ़ा रही थी और उसमें विराट कोहली हैज़ बीन, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, विराट कोहली का एग्जाम्पल दे रही थी। तो बच्चों का कहना था कि मैम आज विराट कोहली का नाम मत लो। ओके, विराट कोहली का नाम नहीं लेना, बट ऐसा नहीं है भाई, जस्ट एक सिंगल डे पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। बच्चे दुखी हो रहे थे, बट फिर भी हम लोगों ने मैच में ही बहुत कुछ सीखा। जैसे जब पांड्या आउट होता है तो एक वर्ड आया था, पांड्या डिपार्ट्स, ऐसा था, और ओनस ऑन धोनी। अब देखो एक वर्ड आपने और सीख लिया, कमेंट्री आ रहा था ओनस। ओनस हमारे सीजीएल में आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनस? ओनस बताना। ओनस अच्छा, चंद्रकांत ने बोला ना ही प्लेड वेरी गुड। ही प्लेड गुड नहीं होगा। यूट्यूब चैनल देखोगे, यूट्यूब चैनल में मैंने डाला है गुड और वेल के बीच का डिफरेंस। गुड और वेल के बीच का डिफरेंस, गुड एडजेक्टिव होता है बट वेल एडजेक्टिव भी होता है, साथ में एडवर्ब भी होता है। तो किसी स्टूडेंट ने बोला कि मैम ही प्लेड गुड, यहाँ गुड नहीं होगा वेल होगा, क्योंकि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? प्लेड की। प्लेड क्या है? वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ही प्लेड वेल। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारा पांड्या डिपार्ट हो गया, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी धोनी पे चला गया। बट ध्यान रखना है कि कौन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा भार सेंस, ओके, थोड़ा बर्डन वाला। अब सारा बर्डन, बोझ, जो बोझ के सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, भार या बोझ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ओनस बोलते हैं। यस, उर्मी कुछ बोल रहे हैं मैम, क्लियर नहीं हो रहा है। बताओ एक बार क्या चीज क्लियर नहीं हो रहा है? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां हम मैथ से एक वर्ड सीख रहे हैं। यहां मैथ से हमने एक और वर्ड सीखा, प्लेड वेल। गुड बच्चे ने भेजा, गुड नहीं होगा, वेल होगा। एक और देख लो, क्रेडेंशियल। किसी व्यक्ति का क्रेडेंशियल्स क्या है? हाँ,
किसी व्यक्ति का क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल का मतलब है क्वालिफिकेशंस, जिस पे भरोसा किया जा सके, इसमें क्री है, क्वालिफिकेशंस दैट कैन बी बिलीव्ड। जैसे आप जॉब में जाते हो ना, तो बोलते हैं कि आप डिपार्ट मतलब बाहर, ठीक है, जब जॉब में जाते हो तो जॉब के लिए जाते हो तो पूछते हैं आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, आपके क्वालिफिकेशंस क्या है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो आपके सर्टिफिकेट्स में आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स, ये क्रेडेंशियल होगा। और एक वर्ड है एक्रेडिट, और इसका उल्टा है डिसक्रेडिट। अक्रेडिट का मतलब है ना क्री, क्री मतलब भरोसा। अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज, जैसे यूजीसी से अक्रेडिटेड है, मान्यता प्राप्त, अप्रूव्ड, जिस पे अप्रूव्ड है, जिस पे भरोसा किया जा सके। और डिसक्रेडिट करना मतलब उस भरोसे के लायक नहीं है, उसे बाहर करो, डिसअप्रूव करो। ओके, ये हमारा वर्ड पावर है। अब चलो ग्रामर पे चलते हैं। ओके, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मतलब आपके क्वालिफिकेशन जिस पे बिलीव किया जा सके। ओनस इज यस, जिम्मेदारी, भार वाली। चलो रब करती हूं। अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। अभी हम मॉडल वर्ब्स कर रहे थे, ठीक है, मॉडल वर्ब्स कर रहे थे। मॉडल वर्ब्स में हमने आई थिंक हमने विल और शैल किया था। मॉडल वर्ब्स में विल और शैल कर लिया था, प्रेजेंट बता रहा था। विल शैल में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, विल में श्योर है। और फिर मैंने आपको शुड बताया था, हमने पढ़ा था शैल का पास्ट वुड होता है और विल का पास्ट भी वुड होता है, बट शुड हमेशा प्रेजेंट होता है। और शुड को पास करने के लिए क्या कहना है, शुड को पास करने के लिए, शुड को पास बनाने के लिए हम उसमें हैव लगा देते हैं। और शुड तीन चीज बताता है। एक तो शुड मैंने लास्ट क्लास बताया था ड्यूटी, एक मॉरल ऑब्लिगेशन, वही ड्यूटी मॉरल ऑब्लिगेशन सेम है। एक मैंने आपको बताया था शुड एडवाइस के लिए, और दूसरा शुड मैंने किसके लिए बताया था, एक शुड बताया था कंडीशन के लिए, ठीक है। शुड हमारा कंडीशन भी बताया था, ये कर लिया था। आज चलो वुड करते हैं। पहले मुझे बताना ये वुड कौन कौन से टेंस में हो सकता है। ये वुड हमारा प्रेजेंट भी हो सकता है, ये वुड हमारा पास्ट भी हो सकता है, ये वुड हमारा फ्यूचर भी हो सकता है। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमने डिस्कस कर लिया, ये तीनों में हो सकता है। अब देखो कि ये वुड क्या क्या बताता है। ये वुड हम बताता है एक तो डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा, विलिंगनेस, चाह, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक वुड किसके लिए यूज करते हैं, एक वुड हम पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो हम वुड यूज करते हैं दैट इज, यही याद रखना है। जैसे शुड में मैंने बोला था कि वैसे तो शुड सब बताता है, बट आपको याद रखना है ये वाला शुड कंडीशन बताता है, ये कल हमने डिस्कस किया था, यही एग्जाम में आता है। अब वुड में ना मैं ये भी बता रही हूँ, ये भी बता रही हूँ, बट ये आएगा हैबिट ऑफ द पास्ट। जैसे कि आप स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में रखा होगा कि हैबिट ऑफ द पास्ट बताने के लिए, हैबिट ऑफ द पास्ट बताने के लिए तो हम यूज टू का यूज करते हैं, यूज टू आता है, बट हम यूज टू के अलावा वुड का भी यूज करते हैं पास्ट की आदत बताने के लिए, ठीक है। अभी मैं दे रही हूं सेंटेंसेस।
हैबिट ऑफ द पास्ट बताती हूँ. यूज टू जब जाऊंगी, यूज टू भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है, वुड भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है. बट आई लेट यू नो द डिफरेंस कि दोनों में डिफरेंस क्या है. चलो, ही वुड लाइक टू अटेंड द मीटिंग. यहां पे वुड क्या बता रहा है? He would like to attend the meeting. What is would describing over here? Not describing. What is would denoting over here? He would like to attend the meeting. हाँ, कल भी क्लास होगा. मंडे टू फ्राइडे का बैच है ये. He would like to attend the meeting. What is would denoting over here? यहाँ का वुड डिजायर बता रहा है, उसके मीटिंग अटेंड करने की इच्छा, विलिंगनेस. वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? आपके घर कोई आता है, यस, उसकी इच्छा. आपके घर कोई आता है तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैम विल, सॉरी, आपके घर कोई गेस्ट आता है तो ये नहीं बोलोगे विल यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. विल क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि विल तो पास्ट बताता है, सॉरी, विल तो फ्यूचर बताता है. ठीक है, आपके घर कोई आएगा तो ये नहीं बोलोगे विल यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. विल हमें हमारा फ्यूचर के लिए बताता है. आप वुड बोलोगे क्योंकि हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ वुड क्या बता रहा है? दिस इज पोलाइट रिक्वेस्ट. अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन में होंगे कि मैम आप चाय लोगे या कॉफी लोगे. इसमें हम रिक्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? इसमें तो हम चॉइस पूछ रहे हैं, चाय या कॉफी. बट इसमें चॉइस नहीं है, इसमें रिक्वेस्ट है. आप यही सोच के उनसे पूछते हो ना कि अगर चाय लोगे या कॉफी, यही सोच के पूछते हो कि ये वो दोनों में से कोई ना कोई एक ले. यू आर रिक्वेस्टेड हिम कि आप चाय लो या कॉफी लो. सो दिस इज पोलाइट रिक्वेस्ट. एंड व्हाट अबाउट दिस वुड? ये जो वुड है ये पास्ट में भी यूज हो सकता है. यहां तो ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है, चाय लोगे या कॉफी. वुड को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं. ही वुड हेल्प मी इन माई स्कूल डेज. वो मेरे स्कूल के दिनों में मेरी हेल्प करता था. अब आपके दिमाग में आएगा कि ये देखो, अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा ऐसे लिखूं, ही हेल्प्ड मी इन माई स्कूल डेज. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताना. ये ही वुड हेल्प मी और ही हेल्प मी, दोनों में डिफरेंस क्या है? नो डाउट पास्ट की हैबिट बता रहा है. ही हेल्प मी, ये भी हमारा पास्ट है और ये भी हमारा पास्ट है. बट ध्यान रखना, ये सिर्फ पास्ट बता रहा है और ये पास्ट की आदत बता रहा है. ही हेल्प मी मतलब उसने मेरी हेल्प की. उसने मेरी हेल्प की, एक बार किया होगा, 2 बार किया होगा स्कूल के दिनों में. बट ही वुड हेल्प मी, वो मेरे स्कूल डेज में मेरी हेल्प किया करता था. ठीक है, किया करता था मतलब हैबिट, मेरी हेल्प करना उसकी आदत थी. तो पास्ट बता रहा है. यस, ठीक है. तो वुड हेल्प पास्ट की आदत बताता है. और अकेला हेल्प तो सिर्फ पास्ट बता रहा है. मैं यूज टू में आपको फिर से हैबिट ऑफ द पास्ट बताऊंगी, बट थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देती हूँ. ये देखो, जो हमारा यूज टू है ये भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है. यूज टू हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम यूज टू पढ़ेंगे. और अभी देखा आपने वुड भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है. यूज टू भी एक मॉडल वर्ब है, बट ध्यान रखो यूज टू के साथ टू लगता है, वुड के साथ टू नहीं लगता है. 2 ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू लगता है. कौन कौन सा? एक ऑट टू और दूसरा यूज टू. 2 ही मॉडल वर्ब है जिसके साथ टू का यूज होता है. अब देखो दोनों सही है. यूज टू भी पास्ट की आदत बताता है और वुड भी पास्ट की आदत बताता है. बट दोनों में डिफरेंस है. चलो बताओ क्या डिफरेंस है. जैसे लिखा मैंने, ही यूज टू वर्क हार्ड और ही वुड वर्क हार्ड. ही यूज टू वर्क हार्ड इन हिज चाइल्डहुड, ऐसा है, बचपन में मेहनत किया करता था. या ही वुड वर्क हार्ड इन हिज चाइल्डहुड. वैसे तो दोनों सही है. बचपन में मेहनत करना उसकी आदत थी. यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है, वुड भी पास्ट की हैबिट बताता है, और दोनों सही है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ही वॉज हेल्प तो अलग हो गया. ही हेल्प्ड मतलब उसने हेल्प की, और ही वॉज हेल्प मतलब उसे किसी और ने हेल्प किया. जैसे दिवी बोल रहे हैं वुड हेल्प यूजुअली. चलो बताओ मुझे. यस दिवी सही है. हेल्प में एक बार किया, 2 बार किया, और वुड हेल्प में लगातार कर रहे थे.
दोनों सही है, वैसे एग्जाम में ये एरर आएगा नहीं, वैसे दोनों सही है। ही यूज टू भी सही है, ही वुड भी सही है, दोनों पास की आदत बता रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों पास की हैबिट बताता है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में। निधि दोनों में हैबिट ही बता रहे हैं। जो वुड है ना, वुड थोड़ा परसिस्टेंट हैबिट है, वो हैबिट जो लगातार चलते आ रहा, वो हैबिट जो लंबे समय से कंटिन्यूड है, लंबे समय से चलते आ रहा है, उसके लिए हम वुड लगाते हैं। ये हैबिट हो सकता है थोड़ा बीच में रुका भी होगा, बट ये तो लगातार चलता हुआ लंबे समय से जो आदत चलती आ रही है, उसके लिए हम वुड लगाते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हमने हैबिट को डिस्कस किया ही है, तो तुरंत यूज टू भी कर लेते हैं, ठीक है? यूज टू, पहला याद रखोगे, ये जो यूज टू है, जो मैं बोल रही हूँ यूज टू से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको जानना चाहिए, जो एग्जाम्स में आता है। सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि वुड और यूज टू में क्या डिफरेंस? एक तो वुड के साथ टू नहीं आता, यूज टू के साथ टू आता है, दोनों मॉडल वर्ब है, लेकिन याद रखना है कि वुड मॉडल वर्ब है, लेकिन जो यूज टू है ये दो चीज का काम कर सकता है, ये मॉडल वर्ब का भी काम कर सकता है, यूज टू का मतलब है आदि होना, और यूज टू सेंटेंस में जाके कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। ध्यान से देखोगे, ठीक है? वुड हमेशा और हमेशा मॉडल वर्ब, बट यूज टू मॉडल वर्ब भी हो सकता है, यूज टू विशेषण एडजेक्टिव भी हो सकता है। अभी मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी। सबसे पहले देखो, ये यूज टू याद रखो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है तो V1 लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या बताएगा? हैबिट ऑफ द पास्ट, पास्ट की आदत बताने के लिए यूज टू का यूज होता है, ठीक है? अब चलो, अब मैं सेंटेंस दे रही हूं, सेंटेंस के थ्रू क्लियर होगा। अब मैं ये रब कर रही हूं, बस इतना समझ लेना है कि वुड मॉडल वर्ब है और यूज टू मॉडल वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ओके? चलो बताओ, यहां का यूज टू क्या है? यहां का यूज टू हमारा मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब क्या होते हैं? मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है, सहायक क्रिया, उसके बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। ही यूज टू वर्क हार्ड, ये सही है। अच्छा, तीनों सेंटेंस का टेंस क्या है? तीनों सेंटेंस का टेंस क्या है? पहले मुझे बताओ, तीनों सेंटेंस का टेंस क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ऑल द सेंटेंसेस आर इन पास्ट टेंस, ठीक है? All the sentences are in past tense, but the only difference is in the use of the word used to. यहाँ का used to model verb है, और model verb अपने साथ एक main verb लेता है, वो भी first form। अब मुझे बताओ, क्या ये used to model verb है? क्या ये used to model verb है कि नहीं? Yes, this course is sufficient for CDS FCAT, सबके लिए। past tense है, good, past tense है। पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है? एडजेक्टिव की बात बाद में छोड़ो, ये यूज टू मॉडल वर्ब है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अच्छा, पम्मी बोल रहे पहला वाला प्रेजेंट है, नीचे का दो पास्ट है। नहीं नहीं, पहला भी प्रेजेंट है, यूज टू, ये भी पहला वाला भी पास्ट है, पास्ट 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 सब पास्ट है। विशेष बोल रहे हैं कि यहाँ का यूज टू
एडजेक्ट नहीं, एडजेक्टिव है, यस। यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है, यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनोगे, यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब होने के लिए इस यूज टू को क्या होना है? ऑक्सिलरी वर्ब। बट ये तो ऑक्सिलरी नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही एक वर्ब आ गया है। ऑक्सिलरी के पहले थोड़ी वर्ब आता है, ऑक्सिलरी के पहले कोई दूसरा वर्ब आएगा ही नहीं, पहले ऑक्सिलरी आता है, उसके बाद मेन वर्ब है। अगर ये मॉडल वर्ब होता ना तो इसके बाद कोई वर्ब आता है, तो यहाँ ये मॉडल वर्ब नहीं है, इसके पहले एक ऑलरेडी वर्ब आ चुका है। इसका मतलब है कि ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, ये यूज टू एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? ठीक है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगा दो, वो आईएनजी बन जाता है तो जीरेंड हो जाता है, वर्किंग हो। अभी मैं आपको बहुत ज्यादा जीरेंड में कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूँ, बस आपको मैं छोटा सा ट्रिक से याद करवा देती हूँ। बस ये याद रखो, अभी बस इतना याद रखो, जब हम जीरेंड करेंगे तो चीजों को और भी क्लियर कर लेंगे। अगर सेंटेंस में अकेला यूज टू रहे, अकेला यूज टू है तो वो मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब मत लिखो, तो वो मॉडल है, और मॉडल है तो वो V1 लेगा। अगर यूज टू के पहले, ठीक है, ये ए है, बी है, यूज टू के पहले इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वॉज आ गया, वर आ गया, उसके बाद यूज टू आ रहा है, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद यूज टू आ रहा है, तो उसके साथ V1 नहीं लेगा, क्योंकि अब ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, ये अपने साथ V1 नहीं लेगा, ये V4 लेगा। V4 क्या होता है? वर्ब का ING फॉर्म। ओके, यस, जीरेंड। अभी मैं ज्यादा जीरेंड का नाम नहीं लेना चाह रही, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो जीरेंड वगैरह पहले पढ़े ही नहीं है, याद रखना। और यूज टू के पहले गॉट वर्ड भी आ गया, उसके बाद यूज टू आ गया। ये देखो यहाँ पे, ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब होने के लिए तो ऑक्सिलरी होना चाहिए, बट इस ऑक्सिलरी के पहले तो एक मेन वर्ब आया है, और ऑक्सिलरी के पहले मेन वर्ब नहीं आता है, पहले ऑक्सिलरी आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है। इसका मतलब है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी नहीं होगा, यूज टू मॉडल नहीं है, यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है, और ये भी वर्ब का V1 फॉर्म नहीं लेगा, ये भी वर्ब का V4 फॉर्म लेगा, ING लेगा। ओके, वर्किंग, मैं बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ। ये देखो, सबसे पहले याद रखो, अभी जीरेंड वगैरह ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, वो मैं क्लियर कर दूंगी आपको। सबसे पहले याद रखो, ये जो यूज टू है ये मॉडल वर्ब है, और अंडरस्टूड है कि मॉडल वर्ब है तो V1 लेगा। बट अगर यूज टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया, तो अब ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि यूज टू को मॉडल वर्ब होने के लिए ऑक्सिलरी होना है, बट इसके पहले ऑलरेडी कुछ वर्ब्स आ चुके हैं। अब ये यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, अब ये यूज टू एडजेक्टिव है, ये V1 नहीं लेगा अपने साथ। मॉडल होता तब V1 लिखता, अब ये V1 नहीं लेगा, ये V4 लेगा। ठीक है, ये V4 क्या होता है मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये V4 जीरेंड होता है, जीरेंड भी नाउन होता है जो जाके एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। यूज टू मतलब आदि होना, किसी चीज का आदि होना, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, दैट मीन्स दिस यूज टू इज एन एडजेक्टिव। जहां यूज टू एडजेक्टिव का काम करे V1 नहीं लेगा, V4 लेगा। और यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है, मॉडल नहीं है, मॉडल होने के लिए मेन वर्ब होना, सॉरी ऑक्सिलरी होना चाहिए, बट यहाँ तो गॉट मेन वर्ब है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी अपने साथ ING लेगा, तो यहाँ पे काटो ऑफ। ही गॉट यूज टू, देखो यूज टू के पहले गॉट वर्ड आ गया, ING लेगा, इसको भी ING करो। यूज टू के पहले वॉज वर्ड आ गया, उसके साथ भी ING। नवनीत बोल रहे नहीं, अभी आप देखो नवनीत, हो सकता है आप जीरन पहले से पढ़े होगे तो आपको आइडिया है। अभी मैं और भी कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, अभी मैं और भी आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ। यस, नैन के इज एम आर है ना, वो वर्ब का बी फॉर्म्स है। वेरी गुड। अच्छा, एक बार मुझे बताना कि ये वॉज किसका काम कर रहा है, ऑक्सिलरी का या मेन का? एन के बताओगे? चलो बहुत अच्छे, आपने समझ ली कि ये वर्ब का बी फॉर्म्स है, बी फॉर्म्स को इज, एम, आर, वॉज, वर बोलते हैं। चलो इनके आप बताओगे ये वॉज ऑक्सिलरी है कि मेन है, क्योंकि मैंने आपको बताया इज, एम, आर ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। व्हाट इज वॉज ओवर हियर?
भाई कमेंट्स रुक गए आपके। यहाँ का जब ये यूज टू एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब है वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है, इसको ऑक्सिलरी नहीं मानना। हाँ, रामनिवास ने ऑक्सिलरी बोला, मुझे पता था। अभिषेक ऑल्सो ऑक्सिलरी, सत्यम ऑल्सो ऑक्सिलरी। कहाँ से ऑक्सिलरी हो जाएगा? ऑक्सिलरी होगा तो उसके बाद मेन वर्ब आएगा ना, बट यूज टू तो मेन वर्ब नहीं है। यूज टू तो कभी मेन वर्ब हो ही नहीं सकता है। यूज टू दो ही चीज हो सकता है, या तो मॉडल वर्ब ही ऑक्सिलरी है, तो यूज टू या तो ऑक्सिलरी होगा, या तो हैबिट ऑफ द पास्ट या तो यूज टू एडजेक्टिव होगा। यहाँ तो यूज टू मेन वर्ब हो ही नहीं सकता, एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। यस, ऑक्सिलरी। सुनील ऑल्सो ऑक्सिलरी। लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं उसको। जब इज एम आर के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो वो इज एम आर लिंकिंग हो जाता है, मेन वर्ब भी लिंकिंग वर्ब होता। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं आपको, और जिसको बहुत ज्यादा जीरण वगैरह में दिक्कत हो उसको परेशान होना ही नहीं है, बस ये याद रखो। अकेला यूज टू V1, यूज टू के पहले इज एम आर आ गया, V1 नहीं लेगा, V4 लेगा, क्योंकि अब ये यूज टू मॉडल नहीं है। और यूज टू के पहले गॉट भी आ गया, V1 नहीं लेगा, V4 लेगा। ओके, गॉट मेन वर्ब है, गॉट तो कभी भी सत्यम, गॉट कभी भी ऑक्सिलरी हो ही नहीं सकता है। गॉट जब भी होगा मेन वर्ब होगा। यस शिवांगी, आपका कमेंट क्या है बताइए। शिवांगी वाला ही सेंटेंस बना, शिवांगी नहीं, कोई बच्चे ने भेजा उसी के सेंटेंस बनाती हूँ। रिपीट कर रही हूँ शिवा। ये देखना, यहां मैंने छोड़ा हुआ है, यहां से आप कर सकते हो। रिपीट कर रही हूँ आदित्य, इस सेंटेंस में ही रिपीट कर दे रही हूँ। यस मैम, इंग्लिश समझ कैसे आएगी? मैं हिंदी मीडियम से हूँ, सबकी हालत वही है, जय परेशान नहीं होना है। और मैं तो हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ ना। कुछ नहीं करो जय, बस आप देखो, पहले ट्रिक लगाते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। यहां अकेला यूज टू है, ध्यान दोगे, ये अकेला यूज टू है, और अकेला यूज टू है, मॉडल वर्ब है, V1 लेगा। V1 है गेट V1। यहां यूज टू के पहले क्या आ गया है? देखो यहां यूज टू के पहले वॉज आ गया है, और क्या बताया था कि यूज टू के पहले वॉज आ गया तो V1 नहीं लेगा, V4 लेगा, V4, और यहां V1। ठीक है, अगेन देखो यहां यूज टू के पहले क्या आ गया? यूज टू के पहले देखो, यूज टू के पहले यहां भी तो आर आया है। अगर यूज टू के पहले आर आ गया है तो वो भी V4 लेगा। इतना दूर तो क्लियर है? यस सागर सिंह बोल रहे कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये वर्ब चल रहा है सागर, वर्ब का मॉडल वर्ब्स चल रहा है। और कभी भी जब क्लास अटेंड करते हो ना, जो डायरेक्टली लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, तो पीछे का जो छूटा हुआ है एक बार पढ़ के आना है, एक बार पढ़ लेना है। ये शिवा ने बोला फर्स्ट में मॉडल वर्ब है तो गेट होगा, और सेकेंड में गेटिंग होगा। अब देखो सेकेंड में गेटिंग क्यों होगा? यहाँ पे यूज टू क्या था?
यहाँ पे यूज टू मॉडल वर्ब था और मॉडल वर्ब था तो V1, बट यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो V1 नहीं लेके V4 लेगा, क्योंकि ING भी जीरेंड होता है और जीरेंड भी नाउन ही होता है। अगेन यहाँ भी यूज टू के पहले आर है, यहाँ भी गेटिंग होगा, यहाँ यूज टू एडजेक्टिव है, यहाँ V1 नहीं लेगा V4 लेगा। या क्लियर हो गया। चलो अब एक तीसरी चीज बतानी है। यूज टू से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे एरर्स आते हैं एग्जाम्स में। थर्ड में यूज टू, श्याम थर्ड में यूज टू भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके पहले आर आ गया ना, मॉडल वर्ब हो ही नहीं सकता है। मॉडल वर्ब यूज टू प्ले क्रिकेट, यस ही यूज टू प्ले क्रिकेट इज यूज टू क्या है, यहां पे यूज टू मॉडल वर्ब है, उसके बाद V1 आया है प्ले। चलो अब दूसरे पे चलते। तीसरी चीज जानना है, पहले तो मुझे बताओ कि ये यूज टू कौन सा टेंस है, पास्ट। यूज टू हमेशा और हमेशा पास्ट बताता है, ठीक है। सेंटेंस का हिंदी, जैसे ही यूज टू गेट अप अर्ली, वो जल्दी उठा करता था, पहला सेंटेंस में। ही वॉज यूज टू गेटिंग अप अर्ली, वो जल्दी उठने का आदी था। ही गॉट यूज टू, उसमें भी जल्दी उठने का आदी था। तीनों सेंटेंस में मैं बात सेम बोल रही हूँ और तीनों सेंटेंस का सेंस सेम है, ठीक है। बात ट्रांसलेशन तो तीनों का सेम है श्याम, तीनों का ट्रांसलेशन सेम है, बट ओनली डिफरेंस था यूज टू में। कहीं पे यूज टू मॉडल वर्ब था और कहीं पे यूज टू एडजेक्टिव था, अदरवाइज ट्रांसलेशन उसका मोर और लेस सेम था। अभी अभी वही कर रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ ना काली, अभी 1 मिनट वेट करो, अभी मैं वही लिखने जा रही हूँ। यूज टू पास्ट बताता है, ठीक है, यूज टू मॉडल वर्ब है, अकेला यूज टू मॉडल वर्ब है, पास्ट बताता है। बट कभी कभी यूज टू के पहले, कभी कभी यूज टू प्रेजेंट भी बताता है। यूज टू के पहले इज एम आर आ गया, उसके बाद यूज टू आया, तो वहां का यूज टू क्या बताएगा, प्रेजेंट। यूज टू के पहले वॉज वर आ गया, ठीक है, यूज टू के पहले वॉज वर आ गया, तो ये भी बताएगा पास्ट। अकेला यूज टू पास्ट, यूज टू के पहले वॉज वर भी आ गया पास्ट, यूज टू के पहले इज एम आर आ गया तो प्रेजेंट, बट इज एम आर वॉज वर आ गया, डिफरेंस क्या है, ये लेगा ING फॉर्म, बट अकेला यूज टू है तो ये V1 फॉर्म लेगा। यूज टू का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज का हैबिचुएटेड होना। ये देखो, पहले देखो, अभी अभी सब हो जाएगा शिवांगी, नो नीड टू वरी। मेरी कोशिश रहती है ना, मेरी कोशिश रहती है कि पहले सीधा क्या करेंगे, जैसे मैं ABCD एरर दे दे के करूंगी ना, तो उसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। सेंटेंस का पहले साइज छोटा रखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद जब मैं आपको सेंटेंसेस ABCD एरर डिटेक्शन आएगा, उसमें फिर हम अपना प्रैक्टिस वर्क करेंगे। नहीं तो लेंदी सेंटेंस में बस 2-4 सेंटेंस ही हो पाएगा, छोटे सेंटेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी मैं बताती हूँ, पहले तो मुझे बताओ यूज टू, अभी मैंने क्या बोला, यूज टू के पहले इज आ गया, फिर भी ING, यूज टू के पहले वॉज आ गया, फिर भी ING, बिकॉज ये दोनों यूज टू एडजेक्टिव का काम कर, ओके। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, टेंस बदल गया। और देखो ये ऑस्ट्रेलिया 14 पे 3, ये भी देख रहे हैं। He is used to working hard, दोनों सेंटेंस सही है, बट दोनों में का टेंस में डिफरेंस। वो कड़ी मेहनत का आदी है, प्रेजेंट टेंस,
बट वो कड़ी मेहनत का आदी था, दिस इज पास्ट टेंस। अकेला यूज टू है ना, वो सिर्फ पास्ट बताएगा, बट उसके पहले इज एम आर आ गया प्रेजेंट, उसके पहले वॉज वर आ गया प्रेजेंट, बट ये दोनों लेगा अपने साथ V4 फॉर्म। ओके अच्छा, ही वॉज यूज टू सिटिंग इन क्लास ऑन द लास्ट बेंच, यस, उसको लास्ट बेंच में बैठने का आदी था वो, पढ़ता लिखता नहीं होगा उसीलिए लास्ट बेंच में बैठता होगा। यस विशेष, पहले में प्रेजेंट टेंस है, इस लगा है, कड़ी मेहनत का आदी है, कड़ी मेहनत का आदी था, तो हम यूज टू अकेला यूज टू पास्ट, बट इस लगा दिया प्रेजेंट, वॉज लगा दिया पास्ट, बट लेगा दोनों एडजेक्टिव है, इसलिए V1 नहीं लेगा, V4 लेगा। चलो बताओ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यूज टू से आपका जितना भी एरर आ सकता है एग्जाम में, अब दूसरा कोई एरर यूज टू से नहीं आएगा। ओके अब ये सिर्फ नहीं रट लेना है, ठीक है, ये सिर्फ नहीं रट लेना है कि यूज टू के पहले इज एम आर आ गया तो V4 लेगा ING, ये भी तो देखना है कि क्यों लेगा, क्योंकि वहां का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी V4 विथ V1 नहीं लेगा, एडजेक्टिव V4 लेगा, और V4 हमारा ING फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म नाउन भी होता है, जीरंड भी होता है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। आप कितना एग्जाम्पल्स दूँ रामनिवास, अगर मैं फिर समझाने लगूँ ना तो बाकी दूसरे बच्चे दुखी होने लगेंगे, दूसरे बच्चे दुखी होने लगेंगे कि मैम कितनी बार समझा रहे हो एक ही चीज को। नोट नहीं कर पाया तो अनलिमिटेड टाइम्स आपका वीडियोस है, उस समय नोट कर लेना। अब आ जाओ में हमारा क्या क्या बताता है, चार चीज में हमारा मेन चार चीज बताता है। एक तो में बताता है परमिशन के लिए, एक में बताता है पॉसिबिलिटी, एक में बताता है विशेस, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, किसी को शुभ कामना दे रहे हो, और अपार्ट फ्रॉम, ये तो ठीक है, ये तो सब बच्चे को पता है, बट याद रखना अपार्ट फ्रॉम डिनोटिंग ऑल दिस डिनोट्स पर्पस, पर्पस पर्पस ये याद रखना है, मैं पर्पस भी बताता है, उद्देश्य भी बताता है। श्रीदयाल, यू डोंट रीड माई कमेंट्स, सी आई एम नॉट डेलिबरेटली एग्जेम्प्टिंग योर कमेंट्स, मुझे जो दिख जाता है बस, हो सकता है मैं लिखते वक्त आपके कमेंट आता होगा, मूर्ति होंगी गायब हो जाता होगा। चलो
मे आई कम इन, मे आई कम इन में मे क्या है? मे आई कम इन, यहाँ पे मे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दैट इज परमिशन. इट मे रेन, बारिश की संभावना है. पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मूड. मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे. यस, दिस इज ब्लेसिंग. वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके. वी ईट with the purpose of, we eat from the purpose of living. ओके, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, हम जिंदा रहने के उद्देश्य से खाते हैं. तो यहाँ का मैं पर्पस बता रहा. अब देखो इससे और क्या क्या क्वेश्चन बनता है. तो मेनली हमारा में पर्पस, ब्लेसिंग्स, पॉसिबिलिटी, परमिशन के लिए यूज होता है. और नाउ लेट अस सी कैसे कैसे सेंटेंसेस आएगा इस. सबसे पहले ये ध्यान रखोगे, आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा चीजों को देखो. यहां में पहले आ गया, ठीक है. यहां में बाद में आया, यहां भी में बाद में आया, और यहां भी में पहले आ गया. जनरली सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है. लेकिन जब भी आप किसी को आशीर्वाद देते हो, जैसे मैंने लिखा, ऐसा लिखा, जब भी किसी को आशीर्वाद दोगे ना तो मे को पहले यूज करोगे. अगर मे को बाद में यूज करोगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे. ठीक है, आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए हमेशा मे को शुरू में रखोगे. अगर मैं यही सेंटेंस को ऐसा कर दिया, गॉड मे गिव यू सक्सेस, अब देखो ये भी सेंटेंस गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये मे वर्ड का मूड बदल गया. अब बताओ, दोनों सेंटेंस वैसे तो ग्रामेटिकली अलग है. वी लिव सो दैट वी मे ईट, यस, जिंदा रहते हैं खाने के लिए. मुझे थोड़ा टाइम देना होगा रिंकू, टाइम दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, तब तो मैं आपको बहुत सारे सेट्स दूंगी. सेट में कैसे कैसे एरर आता है. मे गॉड गिव अस अ लॉट ऑफ मनी, यस, दोनों सही है, बट दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है. मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे, ब्लेसिंग है. और देखो यहाँ मे बाद में आ गया तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया. क्या हो गया सेंटेंस का? गॉड में गिव यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पढ़ो जितना पढ़ रहे हो. तो यहाँ में क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी. देखो जहां पे किया है ना, इट मे रेन, गॉड में गिव यू, गॉड में गिव यू मतलब आपको भगवान सफलता दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. यहाँ तो संभावना है, बट मे पहले लगाओगे तो ब्लेसिंग्स है. तो किसी को भी शुभकामना देना हो तो मे पहले लगाओ. वो लेस पॉसिबिलिटी, अच्छा सेकंड में लेस पॉसिबिलिटी. यहाँ पे यहाँ तो ठीक है पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ तो पॉसिबिलिटी का सेंस है ही नहीं. भगवान आपको सफलता दिए तो शुभकामना दे रहे, ब्लेसिंग्स दे रहे हो. ये सोच के नहीं दे रहे हो कि पॉसिबिलिटी है. यहाँ आपकी तरफ से विशेष है. वेदर के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार. चलो बताना, इट मे रेन या इट कैन रेन टू नाइट. यस, मे गॉड यू लिव लॉन्ग लाइफ नहीं है, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ. गिव यू,
इसलिए श्रीनिवास आपका रॉन्ग हो गया, आपने मे लगाया, मे तो ऑक्सिलरी है ना, आपने कहीं भी सेंटेंस में मेन वर्ब डाला ही नहीं। इट रमन बोल रहे हैं इट कैन रेन, इट मे रेन। अमित बोल रहे हैं मे रेन, रमन कैन रेन, सत्यम इट कैन रेन। वेदर फोरकास्ट, ये वेदर फोरकास्ट क्या बता रहा है? फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना है। यस, अंकिता हैज गिवन द करेक्ट आंसर, इट मे रेन टुनाइट। वेदर फोरकास्ट भविष्यवाणी की जा रही है, भविष्यवाणी में पॉसिबिलिटी का सेंस है, और पॉसिबिलिटी के सेंस में मे होगा। यस, मे कैन तो एबिलिटी बताता है, कैन पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है। यस शिवा, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, द रोड्स आर, ये सब प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस है, द रोड्स आर वेट, ठीक है, रोड्स गीले हैं। इट मे या माइट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। मैंने आपको बोला था ना, कभी कभी मॉडल वर्ब्स को टेंस से जोड़ के भी एरर दे देते हैं। यस, मे कहा है, यस सत्य, मे कहा है तो सही है भाई। सत्य मे होगा इस। बंद कर रही हूँ भाई, 4:30 हो गया, सब परेशान। मेरे घड़ी में अभी 4:29 हुआ है, ठीक है, और आपके स्क्रीन वाले घड़ी में भी 4:29 हुआ है। मनीषा अच्छा मनीषा में जान, मुझे जो दिख जाता है ना, इतने जल्दी जल्दी कमेंट्स भागते हैं मनीषा, मैं भी तो बताती हूँ कमेंट्स। चलो, द रोड्स आर वेट, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस का एक पार्ट प्रेजेंट जा रहा है तो आने वाला भी प्रेजेंट होगा। कभी कभी एक ही सेंटेंस में एक पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, दूसरा पार्ट पास्ट भी हो सकता है, वो तो कॉन्टेक्स्ट देखना है। उर्मी में बोल रहे हैं, गलत है, में नहीं होगा। राजेश भी में बोल रहे हैं, इसलिए नहीं होगा। देखो ये देखो, द रोड्स आर वेट, लास्ट नाइट की बात हो रही है, लास्ट नाइट, माइट लगाओगे। यस, ओके, तो चलो एंड कर लेते हैं अब। कल मैं आपका कोशिश करती हूँ मॉडल वर्ब्स खत्म करूंगी। ओके, टुमारो विल कंप्लीट मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बाद मैं आपको दो चैप्टर और पढ़ाऊंगी जो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पैरेललिज्म और एक है इन्वर्जन। ये वर्ब का ही पार्ट है जो जनरली बुक्स वगैरह में बहुत ज्यादा दबाव डाल के नहीं देते हैं, बट यही अभी जो हमारा एग्जाम है, यही सब एरर्स आ रहा है, ठीक है, यही सब एरर्स आ रहा है। कल मैं आपको देखती हूँ मॉडल वर्ब्स खत्म हो जाएगा, पैरेललिज्म और इन्वर्जन कराऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका बहुत सारा सेंटेंसेस। ये संतोष, आपका नाम ले लिया, ये कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम नॉन फाइनाइट पे पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट में 3 चैप्टर्स है, जीरेंड्स, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत खूबसूरत चैप्टर। जब वो हो जाएगा फिर हमारा वर्ब फाइनली कंप्लीट है। ओके, थैंक यू आर के। नवीन, मेरे कमेंट्स रीड कर लीजिए, कमेंट तो रीड कर ही रही हूं। सेंटेंस में कभी कभी ना कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। देखो, कल रात बारिश हुई होगी, बारिश तो कल रात हुई है ना, बट बोलने वाला व्यक्ति अभी बोल रहा है रोड्स आर वेट, रोड्स गीले दिख रहे हैं, रोड्स गीले दिख रहे हैं प्रेजेंट में, बट बारिश तो कल की बात हो रही है। ओके, 180 स्कोर। आदित्य, नाम ले लो। चलो ले लेती हूँ भाई, प्रमोद, किशन, आदित्य, सत्यम, देव, आर के, प्रशांत, सुनील, मनीषा। मनीषा ले लिया आपका नाम, दुखी नहीं होना है। उर्मी, विक्रम, चलो थैंक यू। अवनीश 007, थैंक यू।
वर्ब को मैंने बोला है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट जो पढ़ो एकदम क्लियर अच्छे से पढ़ो, ताकि उसके बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़े। प्रैक्टिस सेट से। और अभी मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट आप लोगों को नहीं करना चाहती है, इसके पहले मुझे पूरा खत्म कर लेने दो, मुझे टाइम दो। मैंने आपको बोला है मैं 3-4 लेवल के क्वेश्चंस दूंगी। अभी तो मेंस दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां भी मेंस का क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, अब तो बच्चों को प्री में भी साथ साथ मेन का क्वेश्चंस डाल रही हूँ, और आपका बैच तो प्री प्लस मेंस है ही। चलो क्लियर हो गया, अब करती हूँ। भगवान का नाम लो मैम। अच्छा कहाँ भाई, अब मुझे दिखा नहीं। लेट्स कैच अप ऑन टुमारो। ओके बाय। आर के मार्को, थैंक यू थैंक यू। प्रदीप बोल रहे हैं एटलीस्ट गिव अस 2 फ्रेज इन अ डे। फ्रेज किसकी बात कर रहे हैं? आई के साथ शुड आ सकता है, आई के साथ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये तो बता दिया है। पंकज, पंकज का तो नाम ले लिया। शत्रुघ्न, यस 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 यस। चलो फाइनली लेट्स एंड द क्लास, अभी मेरी दूसरी क्लास है। चलो थैंक यू। एक चीज जान लो, मैं कमेंट्स आपकी पढ़ती हूँ, बातें तो आपकी सुनती हूँ, बट करना मुझे वही होता है जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे पता है क्या करना है, बस सुनती सबकी हूँ। चलो ओके, थैंक यू।